यार विजय माल्या का नाम तो सुना ही होगा आपने। इनका एक पॉडकास्ट अभी रिसेंटली आया है और कोरोना के लेवल की अगर कोई महामारी फैली है तो उसका नाम है पॉडकास्ट। जिसे देखिए पॉडकास्ट कर रहा है और अब तो जिसके साथ देखिए उसके साथ पॉडकास्ट कर रहा है। ये एक तरह का इंटरव्यू होता है वैसे तो। माल्या का ऐसा ही एक पॉडकास्ट है, मतलब इंटरव्यू टाइप, और उसके बाद से ये वाला जो मीम है वो वायरल हो गया। इसमें माल्या को इतना बेचारा बनाकर पेश किया गया है कि सबको लगा कि माल्या को बैंक्स के पैसे नहीं लौटाने, हम लोगों को माल्या के पैसे लौटाने। ये देखिए राज शमानी का पॉडकास्ट सुनने के बाद तो ऐसा लग रहा है जैसे विजय माल्या को नहीं, हमें उसके पैसे वापस करने हैं। यार ऐसे जो पॉडकास्ट होते हैं उसमें इमेज चमकाने की चाहे जितनी कोशिश हो जाए सोबान, लेकिन लार्जर कंसेंसस तो यही होता है कि विजय माल्या तो चोर है। क्योंकि इस पॉडकास्ट से पहले माल्या की इमेज कुछ इस तरीके की थी। और पॉडकास्ट के बाद उनकी इमेज कुछ इस तरह की बनाने की कोशिश। हैं तो हम लोग बहुत मासूम लोग। इंडियंस 1 मिनट में पिघल जाते हैं। माल्या का पॉडकास्ट देखने के बाद कुछ लोगों का हाल ना इस तरीके का हो गया है। देवा देवा देवा। लेकिन इन सब के बाद एक बड़ी बहस छिड़ गई है। अभी और न्यू करके यूट्यूबर्स हैं, उनका कहना है कि अब आतंकवादियों के साथ भी पॉडकास्ट होगा। उनको जवाब देते हुए किसी ने लिखा है कि जब करप्ट पॉलिटिशियंस और ऑफिशियल्स को बोलने का मंच मिल ही जाता है तो माल्या को क्यों नहीं मिलना चाहिए। सो मिल गया प्लेटफॉर्म बोलने का। लेकिन कहने वाले इसे संजय दत्त, राजू हिरानी मोमेंट भी कह रहे हैं। और कॉन्टेक्स्ट ये है कि जैसे राजू हिरानी ने संजय दत्त की इमेज चमकाने वाली संजू जैसी एक फिल्म बना दी थी, वैसे ही राज शमानी ने माल्या की इमेज चमकाने के लिए एक प्लेटफॉर्म दे दिया। वाह, शमानी बिकम्स राजू हिरानी, बढ़िया बाइनरी क्रिएट की है। यार बाइनरी तो कांग्रेस बीजेपी की जो है उस पर माल्या ने जो बोला है आपको उसको भी सुनना चाहिए। बीजेपी टेल्स कांग्रेस तुमने लोन दिलवाया, कांग्रेस रिस्पॉन्स द बीजेपी तुमने भागने दिया। विजय माल्या इज द फुटबॉल इन द मिडल। यार जब बिना काउंटर क्वेश्चन के आदमी को अगर खुल के बोलने का मौका मिलेगा तो जाहिर सी बात है कि वो कुछ भी बोलेगा। पर सवाल ये भी उठ रहा है कि जब उन्होंने कुछ गलत नहीं किया था तो उनको इंडिया में रहकर यहाँ के लीगल सिस्टम को फेस करना चाहिए था। मतलब इंडिया में रह के पैसे बनाने में आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। लेकिन जैसे ही आपका प्लान गड़बड़ा जाए, बिजनेस डूब जाए तो भाग निकलिए देश छोड़ के, और जब पैसे वापस मांगे जाए तो कहिए कि आई नेवर बोरोड 1 नया पैसा। बट वैसे क्या रोलर कोस्टर राइड टाइप का साल निकला है। अभी बस 6 महीने हुए हैं, लेकिन इंडो पाक का वॉर भी देख लिया, आरसीबी को आईपीएल जीते हुए भी देख लिया है, ट्रम्प और मस्क का जो डिवोर्स है वो दुनिया ने देखा, कोरोना की वापसी भी देख ही ली है, और तो और विजय माल्या का जो फील्ड कमबैक है वो भी देख लिया। और इतना सब देखकर 2025 के लिए दिल से निकलता है कि क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। बट इस पॉडकास्ट के बाद एक डिबेट शुरू हो गई है सोबान। बहस इस बात की कि इस दौर में पॉडकास्ट के नाम पर नैरेटिव बेचा जा रहा है। और नैरेटिव का मतलब ये है कि पहले के जमाने में जब मीडिया किसी का इंटरव्यू करता था तो पूरी बातचीत एक तरफा नहीं होती थी, और अगर सामने वाला कुछ कह रहा होता था तो तब उससे क्रॉस क्वेश्चन और फॉलो अप क्वेश्चन करके एक तरह के सच सामने लाने की भी कोशिश की जाती थी। लेकिन एक तबके का मानना है कि पॉडकास्ट और सस्ते इंटरनेट के दौर में क्रॉस क्वेश्चन और फॉलो अप क्वेश्चन करना छोड़ ही दिया गया है। और इसी वजह से माल्या के इस पॉडकास्ट को लोग माल्या का एक तरफा नैरेटिव बता रहे हैं। मतलब माल्या के दिल में जो आया उन्होंने बोला और खुद को विक्टिम की तरह पेश कर दिया। और उनके साथ पॉडकास्ट करने वाले ने उन्हें फ्री पास दे दिया, कोई क्वेश्चनिंग नहीं। और इनकी बात से ताल्लुक रखने वालों के दिल से यही निकलेगा कि ये बड़ी अच्छी बात कही आप। बट विजय माल्या को लेकर बिजनेसमैन हर्ष गोयनका ने एक बहुत बड़ी बात कही है। उनका कहना है कि ये सही बात है कि विजय माल्या डिफॉल्टर निकले, बट ऐसे खबरें हैं कि उन्होंने 9,000 करोड़ से ज्यादा का अपना कर्ज चुका दिया। गोयनका का कहना है कि माल्या से बड़े बड़े डिफॉल्टर सस्ते में छूट जाते हैं। गोयनका का मानना है कि अगर माल्या पर अभी भी कर्ज है तो बैंकों को साफ साफ ये बात बतानी चाहिए, और अगर सब सेटल्ड है तो उनको पंच बैक नहीं बनाना चाहिए। उन्हें कहना है कि न्याय सबके लिए एक देश में बराबर होना चाहिए। और ये सब सुनकर माल्या के सपोर्टर के दिल से बस यही निकलेगा।
इसके अलावा एक तबके का ये भी मानना है कि माल्या को निशाना बनाया गया। और निशाना इसलिए बनाया गया क्योंकि लोग उनसे जलते थे। लोग इस बात से जलते थे कि एक अमीर आदमी अपनी शर्तों पर जिंदगी जी रहा है, खुलकर शराब पी रहा है और पार्टी कर रहा है, खुलकर अपनी दौलत दिखा रहा है। ऐसे में जैसे ही माल्या की हालत बिगड़नी शुरू हुई, उनसे जलने वालों को लगा कि बहुत हीरो बनते थे, अब आए ना औकात पर। बट एक तबका वो भी है जिसके दिल से माल्या के लिए बस ये निकलता है, यही चलता रहता है। अल्लाह साहब घबराओ मत यार, एक पॉडकास्ट करके हमें क्यों गिल्ट दे दिया यार? अपने जीवन से ज्यादा दुख तो तुम्हारा नजर आ गया, अपना भूल गया मैं सब। मैं फैन हूँ भाई तुम्हारा पहले से, मुझे पता था यार तुम हीरे आदमी हो एकदम। दुनिया वाले तो कहते रहेंगे